गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का डिटर्मिनेंट्स। डिमांड डिटर्मिनेंट्स मतलब कि जो मांग है आपकी उसका निर्धारण करना, कैसे हमारी मांग जो है वो पूरी होती है, कैसे हम उसको निर्धारित करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारी डिमांड को यानी कि मांग को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि ऐसी कौन सी मांग होती है जो कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कस्टमर जो है चाहे वो उसकी प्राइस ज़्यादा हो या कम हो वो उसको खरीदेगा ही, और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी जो मांग रहती है जो डिमांड अगर उसकी प्राइस जो है अगर बढ़ जाती है तो कस्टमर का खरीदना कम हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाला है डिमांड का डिटर्मिनेंट्स। ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि मांग को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारे टॉपिक में प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस कमोडिटी हमारी जो भी मांग रहती है या जो भी इच्छाएं रहती हैं, जो भी नीड्स है, वांट्स है, जो भी जरूरत है, जो भी डिमांड है, ये सब किस पर बेस्ड रहती है, किस पर निर्धारित रहती है, प्राइस पर निर्धारित रहती है। द मेन थिंग इज प्राइस, कि प्राइस क्या होनी चाहिए, कितने पैसे पे हम जो है भैया बिना प्राइस के हम कोई सी चीज खरीद सकते हैं क्या, बिना मूल्य पे हर एक चीज जो है वो आज जो है हम किससे खरीद सकते हैं, पैसों से खरीद सकते हैं। बिना प्राइस के बिना पैसों के कोई भी चीज आप परचेज नहीं कर सकते। तो यही बताता है हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट कि जो आपकी कमोडिटी है मीन्स जो भी आप थिंक है, डिमांड जो भी आप कर रहे हैं, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मांगे हैं वो किस पर निर्धारित रहती है, प्राइस पर निर्धारित रहती है, मूल्य पर निर्भर किस पर बेस्ड रहती है, प्राइस बेस्ड रहती है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, जो खरीदने वाले रहते हैं जो उनकी डिमांड कम होने लग जाती है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, लोग खरीदने वाले कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट जब प्राइस जो है कम हो जाती है, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी के साथ प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी के साथ में एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कोई प्रोडक्ट है, जब उसकी डिमांड जो है वो कैसे प्राइस पर बेस्ड रहती है। फर्स्ट जब प्राइस जो है वो 100 रुपए थी तो उसको खरीदने वाले कितने थे, जब 1 रुपए थी उस प्रोडक्ट की प्राइस तो उसको खरीदने वाले थे 400 लोग। जो ये 1 रुपए थी जब उस प्रोडक्ट की प्राइस तो उसको खरीदने वाले या परचेस करने वाले कितने लोग थे, 400 लोग थे। फिर उसने जब थोड़ी सी प्राइस में इंक्रीमेंट किया, मतलब प्राइस को 1 रुपए से उसने डबल कर दिया, 2 रुपए कर दिए, तो जब 2 रुपए करी तो खरीदने वाले कितने हो गए, 400 से 300 पे आ गए। अब 100 लोग जो है एकदम से कम हो गए कि जब 1 रुपए थी तो 400 लोग खरीदते थे, जब 2 रुपए कर दी तो 300 लोग खरीदने लग गए। ऐसे ही जब तीन रुपए कर दी तो कितने लोग खरीदेंगे उसको, 200 लोग। फिर 100 लोग कम हो गए, जब उसने 3 रुपए अपने प्रोडक्ट की प्राइस कर दी तो 200 लोग उसको खरीदने लग गए। उसके बाद में जब उसने 4 रुपए कर दी तो 100 और 200 के बीच में मीन्स 150 लोग जो है उसको खरीदने लग गए, 150 लोग उससे अफेक्ट हो गए। बट जब उसने 5 रुपए कर दी तो 5 रुपए में जो है वो कितना आ जाएगा, जब उसने 5 रुपए कर दी तो 100 लोग जो है वो खरीदने आ गए। जब उसने 5 रुपए कर दी तो कितने लोग खरीदने आ गए, 100 लोग खरीदने आ गए। तो डिमांड डिटर्मिनेंट्स जो है या फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स कौन सा होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमें यही बताते हैं कि जैसे जैसे प्राइस जो है इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे लोग जो है या लोगों की डिमांड या लोगों की मांग जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यही जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि जैसे जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, अब वो 1 रुपए की फॉर एग्जाम्पल आप कोई चॉकलेट या टॉफी प्रेफर करते हैं जो पहले 1 रुपए में आती थी, 1 रुपए में 2 टॉफी मिलती, 4 टॉफी मिलती थी तो आपको अच्छी लगती थी, ज्यादा लोग उसको खरीदते थे, कह रहे वो तो 1 रुपए में 4 आती थी। फिर धीरे धीरे जब उसको पता चला कि नहीं हमारे जो है सप्लाईमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा सप्लाईमेंट कम करने के लिए उसने क्या किया, 1 रुपए से 2 रुपए कर दिया कि अब 1 रुपए की टॉफी जो है वो 4 नहीं मिलेगी, 2 टॉफियां मिलेगी। उसने क्वांटिटी में कम
किया पहले तो कि 1 रुपए की टॉफी पहले 4 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो थोड़े लोग जो है वो खरीदने तो लगे पर फिर भी थोड़े से कम हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना 1 रुपए थे जब 400 लोग खरीदते थे, जब 2 रुपए कर दिया तो 300, 100 ही कम हुए, ज्यादा तो नहीं हुआ पर फिर भी 100 लोग जो है कम हो गए। उसी प्रकार जो है जब 1 रुपए की 4 टॉफी मिलती थी तो ज्यादा लोग खरीदते थे, जब एक की उसने 2 करी, 1 रुपए की 2 टॉफियां बेचना शुरू की तो क्या हो गया, थोड़े कम लोग जो है उस टॉफी को खरीदते थे, आपको दूसरी टॉफी जो है वो कंपटीशन के हिसाब से दूसरी टॉफीज जो है वो प्रेफर करेंगे। बट क्या हो गया, जब फिर उसने 1 रुपए की एक टॉफी कर दी तो फिर क्या हुआ, और कम हो गए, फिर खरीदने वाले और बेचने वाले क्या हो गए, और कम हो गए। तो यही क्या कहलाता है ये कि हमारी जितनी भी मांगे, हमारी जितनी भी डिमांड है वो किस पर बेस्ड रहती है, प्राइस पर बेस्ड रहती है। तो पहला डिटर्मिनेंट या पहला निर्धारण क्या कहता है कि जो हमारी कमोडिटी है, जो भी हमारी मांग है, जो हमारी डिमांड है, जो भी हमारी नीड एंड वांट्स है या डिजायर्स है, वो सब किस पर बेस्ड रहती है, प्राइस पर बेस्ड रहती है। सेकंड डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हमारे घर की आय कितनी है, भैया हम खरीदना तो हर चीज जाते हैं पर फिर भी हमारी जो है कंज्यूमर की आय कितनी है, इनकम कितनी है, उस पर बेस्ड रहता है कि हम कितनी चीजें जो है वो परचेस कर सकते हैं और कितनी चीजें जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसको नजरअंदाज करके नहीं खरीदा जा सकता है या बाद में खरीदा जा सकता है। तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, हमारी कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डायग्राम के थ्रू आपको शो किया है कि डिमांड ऑफ गुड्स है, हमारी डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो इतनी रहती है, हर चीज जो है हम खरीदना चाहते हैं, बट जो इनकम रहती है हमारी मंथ की वो इतनी रहती है। तो क्या होता है कि ये जो है डिमांड वो कंज्यूमर क्या करता है, कम ज्यादा करता है, पहले एक चीज खरीदेगा, थोड़ी सी चीजें खरीदेगा, कम चीजें खरीदेगा, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा अगले मंथ में जो है वो बढ़ा देगा, फिर तीसरे मंथ में और बढ़ा देगा। तो ये क्या है कि इनकम है, पहले वो कम खरीदेगा, फिर दूसरी चीज पे जाएगा थोड़ी ज्यादा खरीदेगा, फिर तीसरे मंथ में जाएगा तो ज्यादा खरीदेगा। तो वो क्या कर रहा है कि जो उसकी इनकम है मंथ की वो उस पर बेस्ड रहती है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करना चाहता है, जो खरीदना चाहता है, वो क्या करेगा, वो अपनी इनकम भी तो देखेगा कि मेरे महीने में कितनी मुझे तनख्वाह मिलती है, उसी के हिसाब से मैं क्या क्या चीजें जो है जरूरी खरीद सकता हूँ, क्या क्या चीजें जरूरी है वो खरीदनी चाहिए, वही खरीदेगा। वो जो वेस्टेज चीज तो कोई भी नहीं होती, बट जो चीजें मैं बाद में खरीद सकता हूँ या जो चीजें जो है वो सिर्फ मेरी डिजायर इच्छाएं हैं, बट मैं उसे खरीदा नहीं चाहता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, मेरी मंथ की इनकम इतनी नहीं है, तो वो उसे क्या करेगा, छोड़ देगा खरीदना, वो परचेस ही करेगा उसको। तो क्या रहती है, जो डिमांड है हमारी वो भी किस पर बेस्ड रहती है, तो कंज्यूमर की इनकम पर बेस्ड रहती है। विदाउट इनकम जो है वो कंज्यूमर कोई भी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी डिजायर्स तो बहुत सारी होती है, बट हमारी डिमांड क्या कहती है कि जो भी आपकी मांगे रहती है वो किस पर बेस्ड रहती है, प्राइस पर। और प्राइस आप कैसे दे सकते हो, आपकी इनकम पर दे सकते हो। सबसे पहले तो प्राइस पर डिपेंड करती है हमारी डिमांड कि वो जो जिस चीज को हमारी मांग है खरीदने की वो कितने पैसे से मूल्य से आ रही है, और साथ ही साथ फिर हमको क्या चेक करना पड़ता है कि हमारी उसकी इनकम इतनी हैवी की नहीं है कि सारी हमारी डिजायर्स है, डिमांड जो है वो पूरी हो भी रही है या हो सकती है या नहीं हो सकती है। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, ये ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अब उनकी प्राइस जो है वो कम ज्यादा कैसे होती है। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का भी प्राइस बढ़ेगा। ये दोनों एक जैसे हैं कि एक जैसी चीज डिमांड में आती है, आप टी की जगह कोई लोग कॉफी प्रेफर करते हैं या कॉफी की जगह कोई लोग टी जो है वो प्रेफर करते हैं। तो चाय और कॉफी के बीच में क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जो एक दूसरे को क्या करता है, रिलेट करता है कि आप एक की जगह पे दूसरी चीज जो है प्रेफरेंस में ले सकते हैं। कोई लोग को कॉफी पसंद है, कोई लोग को चाय पसंद है, तो उन दोनों के प्राइस में क्या रहता है, एक रिलेशन रहता है। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो चाय का प्राइस भी बढ़ जाएगा, अगर कॉफी का प्राइस जो है कम हुआ मार्केट में तो चाय का प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो इंटर रिलेटेड है, जो एक दूसरे पर जो है वो
बेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सेमफल और सेब और नाशपाती। अगर सेब का जो प्राइस बढ़ा तो नाशपाती का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर नाशपाती का प्राइस जो है वो कम हो गया तो सेमफल का प्राइस भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे पर इंटर रिलेट रहते हैं या रिलेशन जो रहता है उन दोनों का ऐसा रहता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर एक का प्राइस कम हुआ तो साथ ही साथ दूसरे का प्राइस भी जो है वो कम होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं या एक दूसरे को रिलेट करते हैं तो उनके प्राइस में भी क्या होता है, इंटरेक्शन रहता है, कि उनके प्राइस भी क्या है, एक दूसरे पर बेस्ड होते ही होते हैं। फोर्थ डिटरमिनेंट्स है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस की भी डिमांड रहती है। आपकी डिमांड जो है बहुत सारी चीजों की रहती है, बट आप जो है उन्हीं चीजों की मांग पूरी कर सकते हो जिसकी प्राइस जो है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होती है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर क्या है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, सब जगह जो है एक जैसे प्रोडक्ट जो है अवेलेबल रहते हैं, पर अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग कंपनीज के अवेलेबल रहते हैं। तो ये भी क्या करता है, कंज्यूमर को टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपको जो पसंद है, कंज्यूमर को जो पसंद आएगा सबसे पहले वो वही चीज जो है वो खरीदेगा, परचेज करेगा। ऐसा तो नहीं कि उसको टेस्ट जो है पसंद ही नहीं आया पर फिर भी वो वही चीज खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। अब मान लो आप जो है शॉप पर गए और आपने जो फूड मार्केट होता है उसमें सब जगह जो है सीजन के अकॉर्डिंग फूड्स जो है वो सेल आउट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल्स की बात करें तो हर जगह एप्पल्स की शॉप या एप्पल के ठेले जो है लगे हैं। अब अलग अलग जगह अलग अलग ठेले जो है वो लगे हैं, फूड मार्केट में आप जाते हो तो अलग अलग जगह अगर एप्पल्स बिकते हैं तो सब जगह थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंट रहता है। कहीं जगह पे कम में मिल जाता है, कहीं जगह पे थोड़े ज्यादा पे, कहीं जगह पे और ज्यादा पे। और अगर आप मॉल की बात करें, बड़े बड़े जो मॉल्स रहते हैं फूड जहाँ, वहाँ पर अगर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप परचेज करने जाते हो तो वहाँ तो और ज्यादा रहते हैं। तो ये ऐसा क्योंकि फूड मार्केट में जो है वो उसके प्राइस में मॉल के प्राइस में डिफरेंस, या फिर एक ही फूड मार्केट है, एक जगह पे तो सस्ता बिक रहा है सेम फल और दूसरी जगह पे महंगा क्यों बिक रहा है सेम। तो ये क्या है, क्वालिटी में भी चेंजेस रहते हैं, आपके टेस्ट में भी चेंजेस रहते हैं कि उसका टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा है, वो एकदम फ्रेश है, या वो टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको जो है अट्रैक्ट करते हैं कि एक ही बार में आप खाओगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी रहती है। क्या वो सारी चीजें किस पे आपकी बेस्ट रहती है, टेस्ट और प्रेफरेंस, कि आप वही चीज जो है वो परचेज करेंगे जो आपको पसंद आएगा, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। और वो प्राइस में भी डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि उसके क्वालिटी या क्वांटिटी में भी डिफरेंस है। वो अच्छी क्वालिटी का है, फ्रेश फूड है, वो 2 या 3 दिन पुराना फूड है, उसकी जो है वो टेस्ट जो है खत्म हो चुका है 2-3 दिन पुराना होने की वजह से, या वो जब लाया था जब तो ठीक था, पर अब जो है वो 3-4 दिन से उसका बिका नहीं तो वो खराब हो गया या थोड़ा खराब होने की ताकत पे आ गया। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, कंज्यूमर भी हमेशा वही चीज खरीदता है, वही चीज परचेस करता है जो उसकी टेस्ट को बाते हैं या उसकी प्रेफरेंस में रहते हैं, और अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स को वो खरीदना ज्यादा चाहेगा, चाहे उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो या कम हो, बट फिर भी वो टेस्ट और प्रेफरेंस पे ज्यादा ध्यान देगा। वो उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, साथ ही साथ उसका अच्छा प्राइस भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर पहले देखता है, उसके बाद वो डिमांड को पूरा करता है। तो ये थे जो डिटर्मिनेंट्स है। एंड लास्ट डिटर्मिनेंट है इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब बिजनेसमैन जो है वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो फूड जो है वो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो बढ़े या घटे। ये सारी चीजें क्या करता है, बिजनेसमैन सोचता है कि उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो प्रोडक्ट उसका बिक रहा है वो आगे जाके और कितना बिक सकता है, ताकि उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाए या कम हो जाए। वो कंज्यूमर के टेस्ट और उसकी मांग पर भी प्रेफर करता है। अगर उसने प्राइस को बढ़ा दिया, अगर बिजनेसमैन ने प्राइस को बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, और जिससे क्या है लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर मान लो जो है वो डिमांड को प्राइस को कम कर दिया गया तो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को वापस से खरीदना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी किस पर बेस्ड रहता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन, मतलब कि एज बिजनेसमैन फ्यूचर में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सही से सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे डिटर्मिनेंट्स जो है वो वर्क करते हैं। ये सारे डिटर्मिनेंट्स से हमारी डिमांड को पूरा करने में हेल्पफुल रहते हैं। ये सारी चीज जो है वो कैसे एक बिजनेसमैन किस तरीके से अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर है वो किस चीज की डिमांड कर सकता है मार्केट में, और फिर अपने प्राइस के अकॉर्डिंग उसको परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी डिटर्मिनेंट्स पर वो वर्क करता है। ये है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, मतलब उसकी मांग के निर्धारक की कौन कौन सी मांग जो है एज अ कंज्यूमर वो अपनी पूरी करता है और कैसे वो पूरी करता है। मैंने आपको बताया फर्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो डिमांड है वो किस पर बेस्ड रहती है, प्राइस पर बेस्ड रहती है, और प्राइस के साथ साथ वो किस पर रहती है, इनकम पे। तो ये हर चीज जो है वो मूल्य पर बिकती है। तो मूल्य जो है वो हम कैसे चुका सकते हैं, हमारी आय पर बेस्ड रहते हैं। जितनी अपनी हमारी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम उस थिंग्स को या उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब दो प्रोडक्ट जो है एक दूसरे पर बेस्ड रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक दूसरे की प्राइस बढ़ाते हैं या घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था चाय एंड कॉफी की, चाय का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड गुड्स है। वो दोनों जो है एक ही तरीके की प्रेफरेंस पे या टेस्ट का काम करती है। साथ ही साथ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर प्रभाव पड़ता है, जो ज्यादा जहाँ पर ज्यादा अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी में गुड्स मिलेगा और अच्छी टेस्ट में भी मिलेगा, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड को पूरा करता है। और साथ ही साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और वो ये भी चाहता है कि फ्यूचर में वो प्रोडक्ट अच्छी तरीके से चले। साथ ही साथ बिजनेसमैन भी फ्यूचर के बारे में सोचता है कि उसका जो है फ्यूचर में वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, जिससे क्या हो सके, उसको प्रॉफिट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल डिमांड का डिटर्मिनेशन जो है उसका एक अलग एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का भी आप ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके सिटी में, आपके शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफेज वगैरह ओपन है, बट आप एज अ कंज्यूमर या एज अ कस्टमर आप किसको प्रेफरेंस देंगे, जहाँ का टेस्ट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, जहाँ पर आपको जाकर जो है वो टेस्ट करो तो ऐसा लगे कि हाँ वाकई में टेस्ट जो है खाने का बहुत टेस्टी है। आप कुछ भी अगर उसमें वहाँ पर जो भी खाते हो, खाना खा रहे हो या चाइनीज फूड प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी है आपकी खाने की इच्छा, तो आप क्या करते हो, उस अपने टेस्ट पर उसको फीडबैक देते हो कि हाँ, और फिर जब वो फीडबैक लेने आते हो तो आप भी क्या करते हो, उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग भी फीडबैक देते हो कि हाँ नहीं यहाँ का खाना जो है वो बहुत टेस्टी था। और बाद में फिर जो अपने और कोई रिलेटिव्स या और कोई आपके आस पड़ोसी या नेबर्स रहते हैं, आप उनको भी बताओगे कि नहीं उस रेस्टोरेंट में जाना है, उस कैफे में जाना, वहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो ये क्या कहलाते हैं, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। ये जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो उसी जगह पे या उसी जगह पर जाना पसंद करेगा या उसको ही अपने प्रेफरेंस में देगा जहाँ का टेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अच्छा हो। तो ये थे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच द वीडियो।